गोवा की पोस्टिंग बहुत अच्छी रही जैसा मैंने बताया। देर हो So we uh, went with one son there and came from there with one son and daughter. और मेरे को 1 साल का स्कॉलरशिप मिला था to do MSc in National Development and Project Planning in Bradford University, UK. जब तक मैं इंडिया में था, my wife used to give me bed tea. University had its own bar. ग्रेट Yes, yes, that time. Getting drunk is not liked anywhere, but drinking is a part of their culture. हेलो एंड वेलकम। मैं आशा फिलिप एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के एपिसोड में, और जिस सीरीज का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। और आज हमारे साथ में है हमारे गेस्ट मिस्टर हैरी सिटी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत इस बढ़िया। गर्मी के मौसम में क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक। सारे मौसम आते हैं। सारे मौसम आते हैं, सारे मौसम जाते हैं। लास्ट में जब हम लोगों ने बात की थी, लास्ट एपिसोड में, तो हमने देखा था कि सर का कुछ जो टाइम था वो उन्होंने गुजारा था गोवा के मधुर मधुर बीचेस पे। तो सर फिर और क्या क्या स्टोरी आगे की रही? हम बड़े बेताब है उस सब चीज़ को सुनने के लिए, और खास करके हमारे दर्शक भी। जी, गोवा की पोस्टिंग बहुत अच्छी रही जैसा मैंने बताया। एंड वी वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, देर हो so we uh, went with one son there and came from there with one son and daughter. And interestingly, my daughter, who was born in Goa, also was married in a temple in Goa, because उसके जो इन-लॉज हैं उन्होंने कहा कि हमारी कुल देवी जो है ये ओल्ड गोवा में इस टेम्पल में है, टेम्पल में। तो इसी टेम्पल में शादी होगी। ओके। तो जिस स्टेट में वो पैदा हुई थी उसी स्टेट में उसकी शादी हुई। एनीवे, गोवा के बाद में मेरी जो पोस्टिंग हुई वो दिल्ली में हुई, और वहाँ से मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला, दिल्ली से? दिल्ली से। तो सर विदेश में सबसे पहले कौन सी यात्रा की आपने? सबसे पहले मुझे यूके में जाने का मौका मिला, और वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप था, और मेरे को 1 साल का स्कॉलरशिप मिला था टू डू MSc in National Development and Project Planning in Bradford University, UK. So I, along with other Commonwealth scholars, flew from Delhi to Heathrow. That was my first international flight. For how many days? Flight wasn't No. Your stay. हाँ. My stay there was for 1 year, because this was a 1-year MSc course, regular. Okay. So we landed at Heathrow Airport, and from there in a bus we were transported to London Central कहलाता था ये क्या station, railway station, and the British Consul representatives gave us the train tickets and some cash to meet our expenses. So we took the train and went to Bradford. Now Bradford एक ऐसी सिटी है जिसमें एशियन पॉपुलेशन बहुत है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान वाले। तो जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो एक सज्जन से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं ब्रैडफोर्ड का मेयर हूँ। Okay. आप इमेजिन करिए कि एक यूके की एक सिटी का जो मेयर है वो एशियन है, पाकिस्तानी है। तो उनसे दुआ सलाम हुई, बातचीत हुई, उन्होंने क्यों आए हो, किस लिए आए हो, उनको बताया। तो जब हम ब्रैडफोर्ड स्टेशन पर पहुँचे तो मेयर साहब ने एक टैक्सी वाले यंग लड़के को बोला कि इनको यूनिवर्सिटी में जाना है, इनको वहाँ छोड़ देना और इनसे पैसा कुछ नहीं लेना। तो जहाँ हम आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसे रिलेशन है, वैसे रिलेशन है, वहाँ जाके कितनी प्यार से वो मिले। वो मुझे टैक्सी ड्राइवर जो है
वो लेके गया और उस वक्त शायद उसका किराया 15 या 20 पाउंड आया होगा, बट ही सेड नहीं, मेरे को मेयर साहब ने भेजा है, आपसे मैं पहली बार में कोई किराया नहीं लूँगा। इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। तो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का एक कमरा मिल गया हमको, और फिर हमारी क्लासेस वहाँ पे शुरू हो गई। सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे आई पहले, क्योंकि जब तक मैं इंडिया में था, माई वाइफ यूज्ड टू गिव मी बेड टी, ओके, एंड पर बेड टी वहाँ मीन्स टी इन द बेड। टी इन द बेड, There was no wife, nobody to give me bed tea. राइट, And I was wondering what to do. And I was quite used to it. But I requested one or two ladies, but it was not a part of their culture. Some of them never drank tea. But then I had to learn हाउ टू मेक, to live without bed tea. ओके, Yes. बनाना नहीं सीखा, छोड़ना बनाना नहीं सीखा, सीखा, छोड़ना सीख लिया। यू राइट हेयर। दूसरी बात, वहाँ पर जो हमारी क्लास थी उसमें डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट आए हुए थे। एमएससी क्लास जो थी हमारी, एक भी ब्रिटिशर वहाँ नहीं था। और मुझे ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं करते हैं। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं उनके लिए, और उनको लोन लेना पड़ता है कोई भी एजुकेशन डिग्री हासिल करने के लिए। हमको तो स्कॉलरशिप मिला हुआ था। स्कॉलरशिप बहुत कम था, लेकिन फिर भी बहुत था, और पूरे एक्सपेंसेस आराम से निकलते थे उसमें से। और ब्रेडफोर्ड इज अ सिटी वेयर wherever you go, you will find Asians, particularly Pakistanis. So आप अपनी बोली में उनके साथ बात कर सकते हैं। एक स्टोर था, बहुत बड़ा स्टोर था, वो सारी इंडियन और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स रखते थे, चाहे वो प्रोविजंस हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे बर्तन हैं। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से कुछ सामान ख़रीदा, बिकॉज़ कई महीनों तक तो मैं वहाँ के जो सैंडविचेस हैं जो वहाँ मिलते हैं उनके ऊपर सरवाइव किया। या यूनिवर्सिटी में एक कैंटीन होती थी जिसमें स्टूडेंट्स कुड गो एंड पिक अप फूड ऑफ देयर चॉइस, एंड देन एट द एंड somebody will bill it and ask for money, and you can carry your tray and eat. But that was not Indian food. So it's a different food that you have to get used to it. Sandwiches were another source. Then there were some Pakistani restaurants ओके, where I could go and eat, but they were very expensive. One meal, for example, would cost me about £6, and that £6 was a big amount बिग अमाउंट, out of the 80 pounds scholarship that I was getting per month. So it was very rarely that I would go there and eat and satisfy my hunger about Indian food. They used to make very good chicken या, and tandoori roti and so on, so which I used to love. Then I learned how to cook chicken. I had never gone to the kitchen while I was in India. And I will call my wife ये बगा मास्टर शेफ, on the phone and ask her how to do it, how to make chicken. And जो रोटी हैं वो तो खैर मैं कभी एफर्ट भी नहीं करता। तो वहाँ पर एक वो पिटा पिटा ब्रेड बोलते हैं उसको, हाँ, लंबी सी पिटा होती ब्रेड है होता है, राइट, उसको वो। स्लाइसेस काट, हाँ, उसको स्लाइसेस काट के वो पिटा ब्रेड जो है उस स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो कभी कभी मैं वो अटेम्प्ट करता था। लेकिन देखिए, पूरे हॉस्टल में एक कॉमन किचन थी। दो चीज़ें मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक तो हमारे साथ काफ़ी सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स रह रहे थे। तो वो सारे रात को शाम को इकट्ठा हो जाते थे 8-10,
और फिर कुकिंग शुरू करते थे, कटिंग, क्लीनिंग, ये वो। एंड इतना मैसिव खाना बनता था उनका, क्या क्या डिश होती थी। तो हम लोग किचन से तब बाहर ही रहते थे कि ये लोग निपट लें, फिर उसके हम बाद हम किचन में जाएंगे और अपनी कुकिंग करेंगे। कुकिंग करेंगे। और वो कुक भी करते थे, चैट भी करते थे, शोर भी मचाते थे। But they were together and used to cook together and talk about technology even at that time. Everybody had a laptop then, even then. Secondly, what was surprising to me कि हमारे हॉस्टल में जो क्लीनर आती थी, she used to come in her own car ओके। and she would bring. स्टैंडर्ड्स। I mean, Standards. imagine in India, I could never imagine कि कोई क्लीनर जो है वो अपनी कार में ले आएगा। तो आज भी साइकिल पे आती है। आज भी साइकिल पे आती हैं, लेकिन वो वहाँ का देखिए, जब आप प्रॉस्पेरिटी कल्चर की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो वहाँ का वो यूनिक था। शी वुड ब्रिंग हर ओन सैंडविच, शी वुड क्लीन, she would clean the kitchen, she would clean the toilets, she would clean the rooms and do a great job. And then she would sit down on the same dining table and eat her food, which I could never see in India. Another thing actually similar, जो मुझे लगा कि इंडिया में हमारे साथ कभी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स यूनियन थी, उसका प्रेसिडेंट जो है, ही वाज अ ब्रिटिशर, एंड देयर वाज अ मीटिंग। हम फ्रेशर्स जब गए थे, नया सेशन होता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आता है। तो एक कॉमन सेंटर था, ऐसे ही सब आराम से बैठे हुए थे, कोई फॉर्मल वो नहीं है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन was sitting like this, leg on leg in front of the vice chancellor. हम तो सोचते थे यार वाइस चांसलर आएगा, हाँ, देखा सब जाए तो खड़े हो ऐसे जाएंगे। बैठना ही, हाँ, पैर पे पैर लगना is like and the way he would talk yeah. to the vice chancellor, that was a cultural shock, because I could never imagine कि हमारे यहाँ होता है कि ये पूज्य लोग हैं और हमको इनका आदर करना है। लेकिन वो जितने ओपनली उनके साथ वाइस चांसलर के साथ बात कर रहा था, और जिस इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, वो भी एक मेरे लिए नई बात थी। और इससे रिलेटेड एक और बात है, यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन बार। ग्रेट दैट टाइम। Yes, that time. University had its own bar where the students or anybody could go have a drink. I could never think of any university in India to have a bar. So that was another thing. And जो बड़े बड़े स्टोर्स थे वहाँ पर, उनसे जाके हम शॉपिंग करते थे, और प्रोविजन जब हमने बनाना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो जैसे कि सर, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि उस समय में जब आप वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उस टाइम बार था, ये सब चीज़ें थी, और हमारे इंडिया में आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। राइट। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, ये इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। ड्रिंकिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ टैबू there. Getting drunk is not liked anywhere, but drinking is a part of their culture. So they said, what is the harm in having a bar in a university? University has all the adult students and they would need a drink. So they created their own, they set up their own bar there, which was very friendly and cheaper than the other bars in the city. So this was again a contrast. And during Christmas holidays, we are encouraged to go and stay with some family in UK. So आपको लेटर्स आएंगे, यूनिवर्सिटी यूनियन में ऑफिस में आते हैं, यू कैन चूज योर होस्ट फ्रॉम देयर,
and then you communicate with your host. If the host likes you, he or she will invite you to come and spend Christmas time with them. So I also got the opportunity to go and stay with a British family and learn how they live and what are their मुझे thoughts. And, अगर इसमें मैं अपना थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ तो मुझे लगता है कि कल्चर तो आपने सही कहा कि कल्चर और ज्योग्राफी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक चीज़ और जिम्मेदार है एंड दैट इज़ अवेयरनेस अवेयरनेस फॉर वेल बीइंग कि हमारे लोग क्या करते हैं आज की डेट में मैं जो देखती हूँ कि जो जितनी ये सारी चीज़ें लिकर थिंक की वजह से हमारे क्या होता है कि हम अपने बच्चों को वो एक फ्रीडम नहीं देते पहली बात ये क्योंकि हमें भी शायद उसका कंज्यूम करने का एक पैरामीटर नहीं मालूम Hmm, करेक्ट और हमें उसका तरीका ही नहीं मालूम correct. कि किस तरह से उसको पीना है किस तरह से क्यों क्योंकि इस चीज़ को हमें हमेशा हमने निगलेक्ट किया Right. राइट आप अगर हम बात करें तो जिसमें जितने भी आर्मी पे वहाँ पे सियाचिन में लोग खड़े हैं अगर ना पिए तो आर दे एबल वहाँ पे खड़े रहने के लिए व्हाट डू यू थिंक नहीं, देखिए उनके लिए तो वो जरूरी है, तो मैं इसलिए मसूरी में पैदा हुई और इसी के साथ साथ अगर मैं इसको बात करूं कि जैसे मेरा जब जन्म हुआ तो आई बॉर्न इन नवंबर लास्ट तो नवंबर लास्ट और आज से लगा लीजिए कि कितने साल पहले की बात कर रही हूँ तो उस समय के टाइम पे मसूरी में बर्फ भी जो ना मतलब आधा दरवाजा पैक कर देती थी राइट. तो आधा दरवाजा पैक करने वाले जब बर्फ हुआ करती थी और ऐसे टाइम पे पैदा होने के टाइम पे तो हमने ये चीज़ देखी है बचपन में हम लोगों को दूध में 2-3 ड्रॉप डाल के ब्रांडी ब्रांडी के. ठीक है 2-3 ड्रॉप डाल के रम एग में इसमें मतलब ये सब चीज़ डाल के हमें दी जाती थी इवन हमने भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही किया है तो वही मेरा आपसे सवाल था कि ज्योग्राफी जो है हर एक कल्चर को मेंटेन करने में डेवलप करने में और उसको क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल होता है अब जो जैसी कंडीशंस को बिलोंग करता है उसका पहनावा वैसे ही हो जाता है लाइक हमने लास्ट एपिसोड में आके गोवा की बात करी थी इसने भी की थी कि वहाँ का पहनावा ऐसे क्यों क्योंकि वो एक ट्रॉपिकल आइलैंड है ट्रॉपिकल में क्या है कि उतना ही गर्म है उतना ही ठंडा है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा चाहिए थोड़ा एयरी कॉटन कुछ इस Right. तरह का लाइट यस. ठीक है ना खाना कैसा चाहिए लाइट कोई वैसा वाला खाना नहीं ऑयली ज्यादा खाएंगे तो उतना नहीं हम नॉर्थ में रहते हैं जहाँ हर तरह की मल्टीपल एटमोसफेयर को हम रोज फेस करते हैं ऐसे ही देखिए, मैं इंडिया से गया तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, आप अगर किसी काउंटर पे जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली अटेंड करेगा. ब्रैडफोर्ड में यूके में when I went to the bank where my account was opened, the young lady walked up to from the other side to the counter, and she said, "Love, what can I do for you?" I was taken aback. But that is the way they treat their people. people I mean, वो जेस्चर है उनका calling से बात love राइट doesn't mean that she's in love with me. Right. That's a way of talking. And they'll be very courteous. They will attend to you properly. Another thing that I noticed there was one evening I was walking around and I found helicopters, roving in the sky. And I asked somebody, what has happened? They said somebody's dog has been, lost. And the police has used these helicopters to Search chase the their dog. And I said, यार in our country, हमारे country में इंडिया में इंसानों की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत यहाँ पर डॉग्स की है या एनिमल्स की है. So it depends upon the kind of importance that you grant to something like this. And but उसी दौरान में उसी सिटी में गुजरात के काफ़ी लोग रहते हैं. एक पटेल फैमिली से मेरा कांटेक्ट हुआ और वो यूनिवर्सिटी के पास में ही रहते थे
और बहुत ही सज्जन लोग, अच्छी फैमिली थी। उनकी अपनी एक शॉप थी और बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे थे, वो जॉब्स में थे। तो दे यूज्ड टू इनवाइट मी फॉर अ मील। और आई रिमेंबर एक बार वो मेरे हॉस्टल के कमरे में आ गए टू इनवाइट मी फॉर नेक्स्ट डे टू गो टू इंडियन वेडिंग। दे सेड आपको अच्छा लगेगा तो हम आपको इनवाइट करने आए हैं। Yes. So that was another experience and example that in a foreign country you find your own people and the way they treat you is remarkable. As I gave you the example, the way the Pakistanis treated me with love and affection, did not even charge me. So I think वो context different हो जाता है, उसमें फीलिंग्स वैसी ही आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो हमारे विचार हैं, जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं Right. कि ये लोग तो ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं है, चीजें बदलती हैं, चीजें बदली होती हैं बदली होती और है। बदलाव ही तो एक कांस्टेंट चीज है। हाँ, लोगों को जानना एक अलग बात होती बिल्कुल। है और समझना वो दूसरी बात होती है। जानना मतलब ये है कि आपका नाम क्या है? हाँ, हैरी, मेरा नाम हाँ। क्या है? आशिया। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, ये Right. सिर्फ हमारी एक चीज है जिसकी वजह से लोग हमें पहचानते हैं, दैट इज जानना। Right. लेकिन ठीक है, दैट इज पहचानना, सॉरी। और फिर उसके बाद में होता है जानना। जानना मतलब आपको कैसे, आप करते क्या हो, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्या आपको हर्ट Right. करके जाती है, क्या Absolutely. चीजें आप, जी। ठीक है, इंडिविजुअल आप किस टाइप के इंसान हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के आपसे, और इसी चीज की चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ कि ये जो एक मैसेज है वो हमारी पब्लिक को जाना चाहिए। और आज हम इस शो की एंडिंग भी इसी तरह से करेंगे। लव यू ऑल। और मेरे जितने व्यूअर्स हैं आप सभी को, आप भी कह सकते हैं सर, आप लव अभी आपको आपने श्योर श्योर, लव यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं आशा फिलिप आपके साथ में और मिस्टर हैरी सेठी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।